हरि अनंत हरि कथा अनंत सत्यनारायण भगवान का पूजा है कि आइए घोर मट्टा कीजिए, नौकरी लीजिए, चले जाइए। तो चेयरमैन बताए कि कब दे रहे हैं रिजल्ट। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि हम नहीं देंगे। ये जो खिचड़ी पका रहे हैं ना बीपीएससी, कौन खिचड़ी पका रहा है? अतुल प्रसाद और के पाठक, ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं। सोचते हैं कि हम रिजल्ट को जो है ना घाल मिल करके फिर से इधर से उधर कर दे। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लोग सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद हैं। बीपीएससी टीआरई 1.0 का अभी कुछ खत्म ही नहीं हुआ, सेकंड मेरिट लिस्ट आया ही नहीं है और जब टीआरई 2.0 का फॉर्म भरा गया तो बहुत गड़बड़ी। सीटें टेपरिंग के लिए भी आप लगातार केस कर रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से कि सीटें टेपरिंग को लेकर मामला दर्ज हो चुका है पटना उच्च न्यायालय में और हमारे लॉयर जो है रितिका रानी मैम, हम दीनू कुमार सर है। तो आपको स्पष्ट बता दें कि बिहार सरकार के जो भी फैसला हुआ, लगातार हम लोग आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए और सारे मामले को लेकर बिहार सरकार गंभीर नहीं थी। तो हम लोग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। तत्पश्चात हम लोग ने फैसला किया कि माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेकेंड फेज की बहाली में आपने जो बताया 1,20,000, तो नियोजित शिक्षक वाले को तो फॉर्म आप भरवा चुके हैं। लाखों लोग फॉर्म भरे, लाखों लोग कहेंगे राजकर्मी का भी दर्जा आप देना चाहते हैं, तो फिर आप सेकेंड फेज की बहाली में राजकर्मी दर्जा कब दीजिएगा? कैबिनेट की बैठक में मोहर नहीं लगा, सारे लोग फिर निराश हो गए। हाँ, हम लोग भी कर रहे थे इंतजार कि उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर ऑलरेडी वो अलग हट जाएंगे। तो फिर आप बताइए ना भाई कि 1,20,000 में जो डाटा पहले है 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक, हम लोग तो 40-42,000 बता रहे हैं, वो डाटा कहाँ जाएगा? तो जो लोग नौकरी में है फिर आप उसी को नौकरी देंगे। ये कहानी हरि अनंत हरि कथा अनंत पहले से चल रही है। प्रथम पेज के बहाली में कहानी चल रही है फिर से। हरि अनंत हरि कथा अनंत सत्यनारायण भगवान का पूजा है कि आइए घोर मट्टा कीजिए, नौकरी लीजिए, चले जाइए। अरे नौकरी में तो वही है भाई, आप उसको नौकरी दे रहे हैं तो फ्रेश वाले को कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं? आप सीधे सीधे बताइए कि कितने लोगों को नौकरी दी है? 1,20,000 नए लोगों को आप जो बता रहे हैं उसमें डाटा सीधे 70-75 हजार तक आ जाएगा। नियोजित वाले कितने हैं आप उसको बाहर करके फिल्टर करके बाहर नहीं किए। तो ये किस तरह की मानसिकता है? बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से हम एक ही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि नियोजित वाले को राजकर्मी का दर्जा मुख्यमंत्री जल्द से जल्द दे दे और उनको फिल्टर। पैसा अटक गया है शिक्षक अभ्यर्थियों का। हाँ, तो सारे मामलों को लेकर आप देखिएगा कि सैकड़ों अभ्यर्थी कल बीपीएससी गेट के पास भी गए थे। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि आप फॉर्म भराने में इतना लोचा क्यों किए हुए हैं भाई? आराम से फॉर्म, कभी रजिस्ट्रेशन भर जाता है, कभी पेमेंट कट जाता है, तो कभी जो फॉर्म भर जाता है तो उसका बताता है कि आप शो नहीं कर रहा है। सारे मामलों को लेकर बीपीएससी चेयरमैन को संज्ञान लेना चाहिए। और जो ट्वीट करते हैं ना कंटिन्यू कि आज ट्वीट कल ट्वीट, तो रोज ट्वीट करने से नहीं होगा। समस्या आपको स्पष्ट ट्वीट किए थे और महीना बस खत्म होने वाला है सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, सारे लोग माथा पीट रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि मन की बात, इसी ट्वीट करते हैं लोग की समस्या का समाधान ये नहीं कर पाते हैं। तो ट्वीट कीजिए, समस्या का समाधान इसी से होगा कि जो बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो लगातार बहाली चल रही है और 1,20,000 के फिर सेकंड पेज की भी बहाली बात हो रही है, उसको आप नियोजित वाले को अलग हटाइए, उनको राजकर्मी का दर्जा दीजिए। कब आएगा रिजल्ट? अब लगातार हम लोग सेकंड पेज की बहाली के सेकंड मेरिट लिस्ट की बात भी कर रहे हैं। कई मामले आ रहे हैं कि 5,000 लोग हजारों पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा ली है। तो आप सीधे सीधे बताइए ना कि कब आएगा? 15-20 हजार रिजल्ट इस महीने के लास्ट तक आपको निकालना पर मिले हैं लेकिन गर्म लग रहे हैं काफी। आपको 15-20 हजार रिजल्ट निकालना पड़ेगा। सैकड़ों फोन कॉल और मैसेज आते हैं मेरे पास, हम फोन रिसीव नहीं करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब। तो चेयरमैन बताए कि कब दे रहे हैं रिजल्ट। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि हम नहीं देंगे। ये जो खिचड़ी पका रहे हैं ना बीपीएससी, कौन खिचड़ी पका रहा है? अतुल प्रसाद और के पाठक, ये लोग खिचड़ी पका रहे हैं। सोचते हैं कि हम रिजल्ट को जो है ना घाल मिल करके फिर से इधर से उधर कर दे। अरे भाई बताइए ना भाई कि 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए, हजारों गलत प्रमाण पत्र के आधार पर बाहर हो रहे हैं, आप कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। सीधे सीधे बताइए 15 से 20 हजार आपको सेकेंड मेरिट जारी कीजिए। अगर जारी नहीं करते हैं तो सीटेड अपेयरिंग के मामले हम कोर्ट में गए हैं। इस मामले को लेकर कई लोग हैं जो कटअप के पास हैं, कटअप से ज्यादा हैं, उन लोग को नौकरी नहीं। मना है बोलना, आपको मालूम होगा। तो प्रसाद ने कहा है कि अगर कोई इधर उधर बोलेगा तो कुछ गड़बड़, खोल के बोलेंगे। कार्रवाई करना है तो नाम सौरभ कुमार सिंह है, कार्रवाई कर दीजिए। हम इंतजार कर रहे हैं, आपके कार्रवाई के इंतजार कर रहे हैं। कोई डर भाई नहीं भाई। क्या लोकतांत्रिक तरीके से हम आपको कोर्ट तक घसीटेंगे? क्या आप समझ लिए कि ऐसे थोड़ी चलता है? अतुल प्रसाद को कोर्ट मिलने का है ना, सीटें टेपरिंग के मामले को आपको कोर्ट से हम लोग का इंतजार है कि कोर्ट से कोई न कोई अच्छा फैसला आएगा। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हमको सम्मान मांग बस यही कि सीटें टेपरिंग को मौका दिया जाए क्योंकि आप लोग कोर्ट पे पहुंच गए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब दे रहे हैं ये ट्वीट करके बता दीजिए, क्योंकि आप नियोजित को हटाइए और नियोजित को राजकर्मी का दर्जा दीजिए। एग्जाम से हटाइए। हाँ, एग्जाम से हटाइए, क्योंकि वो लोग फिर फॉर्म भर दिए हैं, फिर परीक्षा पास करेंगे, अब फिर बताएंगे 1,20,000 लोगों को नौकरी दी है। नौकरी मिलता कितने को है?
70-75 हजार को नए लोगों को नौकरी मिलता है। वो लोग ऑलरेडी जॉब में है, नौकरी को नौकरी, अब बेरोजगार ही रह गया। चलिए तो देखिए, छात्र नेता सौरभ हमें सड़क पर मिल गए और खूब गर्म है, घसीटने तक की बात कर गए और अतुल प्रसाद को सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कार्रवाई करना है तो कर लीजिए, नाम भी बता दिया। और देखिए मांग वही है, सेकंड मेरिट लिस्ट, सीटेड अपेयरिंग और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, यही मांग है छात्र नेता सौरभ का। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, खिचड़ी पक रही है, ऐसा कहना है छात्र नेता सौरभ का। वो आपने सुनिए तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।